बनने जा रहा है जी मेमनों की स्पेशलिटी, मेमनों की ठंड की स्पेशलिटी, हरा लहसुन और उसके साथ बैंगन और दही की डिप। हमारे किचन में आज बनने जा रहा है जी मेमनों की स्पेशलिटी। ये है जी हरा लहसुन और साथ है जी इसके ये बैंगन और दही की डिप। ये मेमनों की बहुत ही जबरदस्त स्पेशलिटी है, खासतौर पे इनको सर्दियों में बनाया जाता है। और ये जो मैं आज आपसे अपनी डिश शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी मरहुमा मामा की रेसिपी है। बेसिकली जो है वो जो हमारे आबा अजदाद थे इसको जो है वो सर्दियों में बनाते थे नाश्ते के टाइम में, क्योंकि हरा लहसुन जो होता है उसकी तासीर भी गर्म होती है और जो बाजरा होता है उसकी भी तासीर गर्म होती है। बेसिकली इसको नाश्ते में बनाया जाता था हमारे मेमनों में, और उसको नाश्ते में ही खाया जाता था। अब तो खैर लंच में भी बनाते हैं, डिनर में भी बनाते हैं, लेकिन बेसिकली ये ऑथेंटिकली जो रेसिपी है वो यही है, मेरी मामा बनाया करती थी और आज मैंने उनकी याद में बनाई है। अल्लाह पाक उनको गनी की रहमत में जगह दे। लेकिन इसको जो है नाश्ते में खाया जाता था। इसके बाद आप आधे घंटे के बाद एक गर्मा गर्म चाय पिए तो आप यकीन करें सारी की सारी ठंड जो है वो छू मटतर हो जाती है। ना इसमें कोई मसाले हैं, ना इसमें कोई जो है वो मिर्च है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी की तासीर रखे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा ताकत रखे हुए हैं और बहुत ही ये यम सी रेसिपी है। सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसको जरूर 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 ट्राई कीजिएगा। इतनी तारीफों के बाद आप बोलोगे कि ये बनेगी कैसे, तो आए फिर हम इस रेसिपी का आगाज करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी सर्दियों की सौगात और मेमनों की स्पेशलिटी। आज हम बनाने जा रहे हैं जी हरा लहसुन। तो हरा लहसुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस की तैयारी के लिए ये है जी मेरे पास बैंगन। बैंगन पे हम सबसे पहले करेंगे जी ऑयलिंग और हम बैंगनों को सेक लेंगे। ऑयलिंग करने से होता यह है कि जब ये सिक जाते हैं तो इसका जो छिलका है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। सबसे पहले हम इन बैंगनों को सेक लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने जो है वो 2 बैंगन जो है वो सेक लिए हैं। सेकने के बाद ये ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद अब मैं इनको पील ऑफ कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने दोनों के दोनों बैंगन जो है वो पील ऑफ कर लिए हैं। पील ऑफ करने के बाद हम इसको कट करके देखेंगे कि इसमें कोई अल्लाह ना करे कीड़े वगैरह ना हो। तो एक दफ़ा आप इसको ट्राई कर लीजिएगा काट के, उसको चेक कर लीजिएगा कि इसमें किसी किस्म के कीड़े वगैरह मौजूद ना हो। ठीक है, इसके बाद वैसे खैर सर्दियों के बैंगन में कीड़े नहीं होते, लेकिन एहतियात बेहतर है। अच्छा जी, अब है ये मेरे पास तकरीबन 140 ग्राम्स इतनी दही, वो मैं इसमें अब शामिल करूँगी खोल के। अच्छा, बेसिकली जो है ये मेमनों की सर्दियों की सौगात है। मेमन सर्दियों में आते ही इसको बनाते हैं और ये जो रेसिपी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ ये मेरी अपनी मरहुमा मदर की जो है वो रेसिपी है और वो इसी तरीके से बनाती थी और ये खाने में बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग होते हैं, क्योंकि लहसुन की जो खुद की तासीर होती है वो गर्म होती है और इसमें बाजरे का आटा भी मिक्स होता है तो वो भी गर्म होता है तो बहुत अच्छा हीट अप करता है। अच्छा, बहरहाल मैंने इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर दी है। ये इसकी जो डिप हम बना रहे हैं या इसको जो सॉस कहते हैं वो भी बहुत आतंक होता है। अब हम करेंगे ये हैंड विस्क की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे बैंगन को दही के अंदर। अच्छा जी, मैंने जो है वो दही के अंदर जो बैंगन डाले थे वो बिल्कुल यकजा हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और अब हम एक दफ़ा इसको फिर विस्क की मदद से जो है वो फेंट लेंगे ताकि नमक भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अगर कोई बैंगन के लम्स फिर भी रह गए हों वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसको अच्छा तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसको लास्ट में देंगे जी स्मोक। और इसको हम कवर कर देंगे कि इसका स्मोक कंप्लीट हो। इसका जब तक स्मोक कंप्लीट होता है हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये है मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम जितना ये मेरे पास जो है वो बाजरे का आटा है जिसको मैंने जो है वो छान लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक और सिंपल हम इसको जो है वो टैप वाटर के साथ भून लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी, दरमियानी जैसे रोटियों की होती है।
ठीक है, अब हमने करना ये है, अच्छा जी ये देखें, इसके जो है उसको हम 2 हिस्सों में करेंगे जी डिवाइड, और इसकी बनेंगी जी 2 रोटियां। ये देखें, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इसकी बनेगी जी 2 रोटियां। इसकी रोटी कैसे बनेगी, ये है जी मेरे पास प्लास्टिक है, मतलब जो हमारे पास पॉलिथीन बैग्स होते हैं, आप उसके तीनों साइड्स काटें और एक बिल्कुल सिंपल प्लेन स्ट्रेट सा प्लास्टिक ले लें। प्लास्टिक लेने के बाद आप हाथों पे हल्का सा पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद जो ये हमने इसका एक पेड़ा बनाया है, इसको स्मूथ कर लेंगे हम लोग। ये देखें, ये देखें जी, ये हो गई स्मूथ। अब हम इसको इस तरह से थैली पे डालेंगे और हाथों की मदद से इसको रोटी बनाएंगे। अच्छा, अगर आपकी गोल शेप बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती है तो डजंट मीन हमें शेप गोल ज़रूरी नहीं है इसकी। तो ये लीजिए, इस तरह से हाथों की मदद से ये बाजरे की रोटी तैयार हो गई। ये देखें जी, ये हो गई जी बाजरे की रोटी तैयार। अब हमने करना ये है, ये हमने इस तरह से इसको अनरैप किया। ये देखिए, इस तरह से अनरैप हुई और ये मेरा तवा गरम है, इसको मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, इसको तवे पे डालने के बाद इसको फ़ौरन मत पलटाइएगा, इसकी एक साइड को प्रॉपर जो है वो सिकने दीजिएगा। इसकी इंडिकेशन ये है कि जब एक साइड सिकेगी तो ये खुद ब खुद तवे को छोड़ती जाएगी। अच्छा, इसको ना आप चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच मारिएगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये तवे को छोड़ रही है, ये इसकी इंडिकेशन है कि ये सिकना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये देखें, बड़ी इजीली आपका चम्मच जो है वो अंदर इंसर्ट होगा। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे जी फ्लिप, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये एक साइड से सिक चुकी है। ये देखें, सेकंड साइड पे भी फ़ौरन डालने के बाद चम्मच मत मारिएगा, थोड़ी देर इसको छोड़िएगा ताकि सेकंड साइड से सिके, और इसी तरह से बड़ा इजीली आपका ये जो चम्मच है वो अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, आराम से इंसर्ट हो रही है, इसका मतलब इसकी सेकंड साइड भी, ये देखें जी, इसकी सेकंड साइड भी सिक चुकी है। ये देखें, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी बाजरे की रोटी बनके तैयार है। चले मैं दूसरी बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके आगे क्या करना है। तो जी ये देखिए, ये मेरी दोनों की दोनों जो है वो बाजरे की रोटियां बन चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि इनको बड़े बड़े पीसेस में तोड़ेंगे और तोड़ के हम इसको ठंडा कर लेंगे इस तरह से, ताकि जल्दी ठंडी हो जाए इस तरह से। इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी राउंड शेप ज़रूरी नहीं है। ये देखें, मैंने दोनों रोटियों को छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं, इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया है ताकि ये अनटाइडी से तोड़े हमने इसको, ताकि ये ठंडे हो जाएं। जैसे ही ठंडे होते हैं तो हम इसको चॉपराइज कर लेंगे। तो जी ये देखिए, ये जो हमारी बाजरे के आटे की रोटियां थी ये ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इनको शामिल करूंगी जी चॉपर में और इनको हम चॉपराइज कर लेंगे। ये देखिए जी, ये चॉपराइज हो चुका है और इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा होगा। ये देखें, चलिए फिर हम इसको जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, हमें इसको इस तरह से चॉप करना है। ये देखें, चलें फिर हम अपने लहसुन की मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो जी हम चलते हैं लहसुन की मेकिंग की तरफ। पतीले में मैं शामिल करूंगी तकरीबन हाफ कप जितना घी। अच्छा, अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज ना हो तो आप भी घी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई आपके साथ हेल्थ इशू हो तो आप घी को स्किप करके ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जब तक जो है वो घी गर्म हो रहा है
मेल्ट हो रहा है हमारा, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि जी ये है जी हरा लहसुन। अच्छा, मेरे पास साबित नहीं है कि मैं आपको काट के दिखाऊं, लेकिन बेसिकली हरा लहसुन आपको जहाँ मार्ट्स होते हैं, जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलते हैं, वहाँ भी बड़ी इजी मिल जाएगा, या फिर जो सब्जी वाले आपके घरों के नीचे होते हैं उनके पास भी आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल ये हरे प्याज की तरह है, लेकिन ये बारीक होता है। हरा प्याज थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन इसकी सफाई जो होती है, इसको जो साफ किया जाता है वो बिल्कुल हरी प्याज की तरह ही किया जाता है, और उसी तरह से इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा काटा जाता है। तो ये मेरे पास बारीक कटा हुआ तकरीबन आधा किलो यानी 500 ग्राम्स मेरे पास ये हरा लहसुन है। और इतनी देर में ही हमारा घी जो है वो मेल्ट भी हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। अच्छा जी, नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा घी में घुमाएंगे नमक को। ये देखिए, आपको थोड़ा सा नमक मेल्ट होता हुआ नजर आया होगा। ये देखें, थोड़ा सा घुमाएंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसकी आंच स्लो करेंगे और इसमें शामिल करेंगे जी ये हरा लहसुन। और हरा लहसुन डालते ही हम इसमें साथ ही साथ शामिल कर देंगे ये जो हमने बाजरे की छुरी बनाई थी ये। ठीक है, और बस इसको आप करेंगे जी मिक्स अच्छे तरीके से। घी में बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है लहसुन को, वरना लहसुन कड़क हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये हम इसको करेंगे जी मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखें, अच्छा, अगर आपको लगे इस स्टेज पे कि घी कम है तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा सा इसमें कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी मज़ीद शामिल करूँगी। आंच हल्की ही रखिएगा। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें घी मज़ीद शामिल किया है और अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। परफेक्ट हो गया अब हमारा घी। ये देखें, और ये हमारा हरा लहसुन भी डन डनाडन डन तैयार हो गया। देखा कितना झटपट बनता है, ना कोई मिर्च ना कोई मसाले, लेकिन ये टेस्ट में आतंक आउटस्टैंडिंग और आफरीन होता है। बस जी, ये हमारा हरा लहसुन जो है वो तैयार हो गया। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी ताकि प्रॉपरली हमारा जो हरा लहसुन है वो गर्म हो जाए। ये देखिए जी, मैंने इसको जो है वो तवे के ऊपर दम पे रखा है। जैसे इसका दम कंप्लीट होता है, ये प्रॉपर गर्म होता है, फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा हरा लहसुन बिल्कुल बन के डन डनाडन डन तैयार है। आप इसके कलर्स देखो, इसका लुक देखो, हरा लहसुन बिल्कुल अपनी क्रंचीनेस को बरकरार किए हुए है और बहुत ही आतंक और आफरीन। और ये देखें जी, ये इसकी डिब्बी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये मेमनों की स्पेशलिटी है। ना कोई मिर्च है ना कोई मसाला है, लेकिन ये बहुत ही आफरीन आउटस्टैंडिंग है। इसको बनाइएगा जरूर और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप करना क्या है। ये देखें जी, ये प्लेट में थोड़ा सा हरा लहसुन निकालूंगी। ठीक है, साथ में इसकी डिप है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कैसी थिक सी है। ये देखें, और जो इसमें स्मोक की खुशबू आ रही है, ओए होए होए होए। एक तो बैंगन खुद स्मोक है, ज़्यादा जब आप सेकते हो तो उसका जो फ्लेवर है वो स्मोकी स्मोकी सा होता है, और फिर आपने इसमें स्मोक दे, ओए होए होए। बेसिकली जो मेमन्स है ना, अब जो मेमन्स है जो बनाते हैं वो अब ये जो इसकी डिप है ना वो नहीं बनाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शायद बैंगन को पसंद नहीं करते हैं, नहीं अच्छे लगते, वो सिर्फ नॉर्मल दही जो होती है उसके साथ खाते हैं। लेकिन ऑथेंटिक आपको रेसिपी दी है, और ऑथेंटिकली जो हमारे आबा अजदाद खाते थे वो इसी तरीके से खाते थे। बैंगन का जो है वो सेक के उसमें डाल के, जिसका जो दही का जो फ्लेवर है ना, आप इसकी थिकनेस देखें। जैसे मैंने आपसे कहा कि बैंगन की एक अपनी टेस्ट है, सीखने के बाद फिर आप इसमें वो डालें स्मोक। ओए, ये आपने लिया जी बाइट। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्पीचलेस। बहुत ही आतन, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बिना मसाला, बिना मिर्च, ये इतनी आउटस्टैंडिंग है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है ये, और बड़ों के लिए तो है ही अच्छी। जैसे मैंने कहा, बहुत आफरीन है, बनाइएगा जरूर। इसको बनाइएगा जरूर, एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा। जिनके लिए नहीं है वो उस नई चीज को ट्राई जरूर करें। और इसके बाद आप सब मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आप लोगों ने कितनी दाद वसूल की और आप लोग को ये खाने में कैसी लगी, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ जिंदगी दी तो फिर इससे अच्छी नेक्स्ट नई ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। अगर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।